तो लाइव स्क्रीन में उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। PSIR पेपर सेकेंड और ये पेपर फर्स्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। पेपर सेकेंड है ये, और ये वीडियो भी काफ़ी औसम होने वाला है बिकॉज क्वेश्चंस इसमें देखेंगे कितना हार्ड, कितना मॉडरेट और कितना इजी लेवल का ये क्वेश्चन है, और आप इसको कितने अच्छे तरीके से कर सकते थे, या आप अपकमिंग ईयर में जो एग्ज़ाम देंगे वो लर्नर्स किस तरीके का वे फॉरवर्ड अपना सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो भी है सबको 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे 10 × 5 है, तो आप जान सकते हैं कि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1A में है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक प्रणाली की मुख्य सीमाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या क्या इसकी सीमाएँ हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और इसके बारे में लिखना है। सेकेंड की बी में कह रहा है कि वैश्वीकरण के दौर में विकासशील राष्ट्रों को किस तरह की मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके ऊपर भी आपको लिखना है। और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये टोटली जो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये आपका आईआर बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वही सवाल यहाँ पे है कि वैश्वीकरण के दौर में जो विकासशील देश हैं उनको किस तरीके के मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ठीक है, इसमें आपको हर एक एस्पेक्ट को दर्शाना पड़ेगा, चाहे वो आपका बात कर ले तो आप इकोनॉमी बेस पे बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के बेस पे बात कर सकते हैं, सोशलॉजी के समाज के बेस पे बात कर सकते हैं, हर एक एस्पेक्ट पे आप बात कर सकते हैं। और ये जितने भी मैंने जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक गिनवाए हैं, बहुत सारे टॉपिक है जिस पे आप बात कर सकते हैं। साथ में आप साइंस एंड टेक पे भी बात कर सकते हैं, तो सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका सेकेंड बी में। सी में बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवाद एवं यथार्थवाद दृष्टिकोण के बीच की समानताओं की विवेचना करना है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, तो मार्क्सवाद के बारे में और यथार्थवाद का जो दृष्टिकोण है और उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि विश्व की द्विध्रुवी संरचना बहुध्रुवी की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर होती है। इसको इंग्लिश में देखोगे आराम से बना लोगे कि बाईपोलर जो स्ट्रक्चर होता है और जो मल्टीपोलर होता है उसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और दोनों को एक दूसरे से आप अंतर करके इस क्वेश्चन को काफ़ी इजली वे में आप इसको टैकल कर सकते हो। राष्ट्रीय हित एक मूल विवादित संकल्पना है, टिप्पणी करना है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे। चुनावी लोकतंत्र ने किस प्रकार के लोगों की भागीदारी को प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में संवर्धित किया है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। देखो जो भी क्वेश्चंस है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो नोट्स बना रखे हैं, जो भी आपने PSIR का क्लासेस कर रखा है ऑप्शनल का, तो क्या आप वो ऑप्शनल्स के क्लासेस से आपके ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। अगर बन रहे हैं आपके नोट्स से बन रहे हैं, अगर आपके नोट्स बुक से बन रहे हैं, आपके बुक से बन रहे हैं, आपके नॉलेज, आपके टैलेंट से ये क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं, तो आप समझो कि आप सही रास्ते पे हो। अगर आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर थोड़ा भी हवा नहीं लग रहा है तो समझो कि भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ जरूर है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये क्या होता है ना कि आपको दर्शाता है कि आपने कहाँ से तैयारी की है और कितने अच्छे से की है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस पेपर से ही पता चलता है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, और आगे वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका सेकेंड का सी है, और सेकेंड के सी में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना का वर्णन करना है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। आप बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं उनको ले करके, तो ये क्वेश्चन तो बनना लाजमी ही था। 3A में कहा जा रहा है कि देखो भैया, जनवादी चीन गणराज्य यानी कि PRC एक महान शक्ति के रूप में उदय हुआ है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, और वहाँ पे कहा गया था कि जिसके पास जिसके पास ज़्यादा धन है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब इस क्वेश्चन से मिलाओगे तो आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कह रहा है कि जनवादी चीन गणराज्य का एक महान शक्ति के रूप में उदय और एशिया के राजनीतिक व्यवस्था पर इसके नीतिहार्थ का आलोचनात्मक विवेचना करना है। उसके बाद समूह सुरक्षा के वैचारिक आयामों की विवेचना करना है। देखो जो भी यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, विवेचना कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 3 के सी में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने हेतु वैश्विक अभिसमयों की प्रभाव
उत्पादकता की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ ग्लोबल कन्वर्सेशंस टू कॉम्बैट द इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना है। और हिंदी के कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्लिष्ट होते हैं, उसका उच्चारण करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अभी आपने मेरे को देखा। 4A में कहा जा रहा है कि विकासशील एवं विकसित देशों के बीच WTO में मत्स्य पालन वार्ता में उत्पन्न गतिरोध के कारणों की पहचान एवं मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। तो WTO ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे टाइम से यूँ कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाली अभी कोई संस्था है तो वो है WTO, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बना है तो देखो 20 नंबर का इन्होंने क्वेश्चन बनाया, 20 मार्क्स का है। अराजक विश्व में देशों को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु यथार्थवादी उपाय क्या है। देखिए यथार्थवादी से इससे पहले भी क्वेश्चन था और अभी भी क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन आपको देख के थोड़ी भी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है टोटली करेंट अफेयर का। कह रहा है कि रूस यानी कि रसिया और यूक्रेन संकट ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की ऊर्जा ज़रूरतों पर एक काली परछाई डाल दी है, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता है, और जो नहीं किया होगा समझो वो करेंट अफेयर से बहुत दूर है भैया। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है 5 में हम देखेंगे तो 5 में ये कह रहा है कि देखो भैया 150 शब्दों में देना है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमने पूछा है। और 5A में कह रहा है कि शांतिपूर्ण अस्तित्व भारत की विदेश नीति की आधारशिला है। ये तो बनाना ही है और बनाए ही होंगे आप लोग। और ये देखो यही सारी चीज़ें, यही डायरेक्टिव वर्ड होते हैं, यही कीवर्ड होते हैं जो आपको अपने नोट्स पेपर से, आपको अपने नोट्स से मिलाने होते हैं और जानने होते हैं क्या ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। 5B में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उपाय एवं संसाधनों की विवेचना कीजिए। 5C तो यहाँ पे 5B में कह रहा है कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं और कौन कौन से साधन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बनाया गया 5B में। सी में ये कहा जा रहा है कि जो भारत और बांग्लादेश है इनके बीच में जो जल सहयोग बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम को उठाया जा रहा है 5C में। डी नंबर में भारत और अमेरिका के बीच में जो सामरिक संबंध है और जो बुनियादी विनियमन है और इनके बीच में जो सहयोग है या सहयोग समझौता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है कि आपको एक सिग्निफिकेंस आपको देना है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है इंडिया US के रिलेशनशिप में, इसके ऊपर बात किया जा रहा है। 5B में कह रहा है कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु सार्वजनिक कूटनीति की भूमिका का विवेचना करना है। और ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके IR वाले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। 6 में कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु मांग की प्रासंगिकता का विवेचना करना है। 6 के B में कहा जा रहा है कि शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति के प्रक्षेपथ में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। और यही होता है यार, पोस्ट कोल्ड वार जो पीरियड था उस समय का क्वेश्चंस अभी बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके सिग्निफिकेंस को देखा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखो भैया क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। उसके बाद भारत के परमाणु अप्रसार संधि जो है NPT है, इस पर दस्तखत से इनकार करने के कारणों पर विवेचना कीजिए। ये कोई भी ऐसा क्लास नहीं होगा जिस दिन आपको इसके ऊपर चर्चा करने को थोड़ा मोड़ा बात नहीं मिला होगा। 7 के A में कह रहा है कि भारत जापान के सामरिक और वैश्विक भागीदारी के मुख्य प्रेरक क्या है, ये भी आप कर लोगे इजली वे में। और 7B में कह रहा है कि भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर लोक ईस्ट नीति के क्या निहितार्थ है। ये राज्यसभा TV वगैरह अगर आप लोगों ने देखा होगा, देश देशांतर, हालांकि अभी तो नहीं आ रहा है लेकिन आप वो देखते होंगे, तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी पे आप बहुत अच्छे वीडियो पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख के इसको आप बड़े आसानी से कर सकते थे। और साथ ही आप जब लेक्चर लेते हैं तो फाइनली आपको इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है बहुत अच्छे से। 7C में कहा जा रहा है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के दावों को नियोजित ठहराने वाले कारकों की क्या व्याख्या करना है। 8A में कहा जा रहा है कि भारत इजरायल की द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार से भारत की विदेश नीति रुचियों की स्वायत्तता को परिलक्षित करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। 8B में कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गैर कानूनी सीमा पार प्रवासन के परिणामों का विवेचना करना है। और 8 में कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी में नवीन वैश्विक व्यवस्था के बारे में भारत के दृष्टिकोण की विवेचना करना है। तो गाइज ये टोटल जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो
ये सारे क्वेश्चंस जो भी है, ये सारे क्वेश्चंस, इसमें से बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी आप पूरे क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस में अगर आप 6 नंबर उठाने हैं तो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते थे? देखो गाइस, पहली बात तो ये है कि आपको करंट से एवरीडे अप टू डेटेड रहना पड़ेगा। जो भी मैगजीन्स आते हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, खास करके द हिंदू, इन सब तमाम न्यूज़पेपर के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, आपके टॉपिक्स पे नज़र होनी चाहिए। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, उस पर नज़र होना चाहिए। देन आपने जो नोट्स बना रखे हैं उस पर भी नज़र होनी चाहिए कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं वो रद्दी तो नहीं है, क्या आपके उस नोट्स से क्वेश्चन क्रैक हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर पढ़ाई में थोड़ी सी परिवर्तन करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको चाहिए वीडियो, वो ज़रूर बताइएगा, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस आप ऑनेस्ट वाला अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और मस्त इसको लिखिए और क्वेश्चंस को पढ़िए। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब आपको क्विक मिल जाएगा विद इन अ मिनट में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।